हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहाड़ी एकेडमी। ये हमारी नंबर सिस्टम का पार्ट 7 है और इससे पहले जो हम पार्ट सिक्स तक अपलोड कर चुके हैं उनमें हमने इस चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो डिस्कस किए हैं। अगर आपने इससे पहले वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखिए। अब हम इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज हैं यानी प्रश्नावलियाँ हैं उनको स्टार्ट करेंगे। तो जो आज की वीडियो है इसमें हम आज एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो इसमें पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हाँ, 0 क्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है। यस, 0 इज़ द रेशनल नंबर। ठीक है, ये रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि हम 0 को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं? 0/1। अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें हमेशा आंसर क्या मिलता है? 0। तो 0/1 0, 0/2 0, 0/3 0। इसी प्रकार से हम बहुत तरीके से जो 0 को है p/q के रूप में निरूपित कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जहाँ p व q क्या है? पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। जो अब दूसरा क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं? तो 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमें जो नंबर दिए गए हैं उनका हर समान होना चाहिए। उनका क्या होना चाहिए? हर समान होना चाहिए। जब हर समान हो जाए तो उसके बाद हम क्या करते हैं? दोनों संख्याओं के अंश व हर में 6+1, 6 संख्याएं पूछी हैं तो 6+1, 6+1। अगर 5 संख्याएं पूछी होती, 5 नंबर पूछे होते तो हम क्या कर देते? 5+1 से मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ पर 6 नंबर पूछे हैं तो हम 6+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, दोनों नंबर के। तो चलो करते हैं। 3/1, 3 के डिनोमिनेटर में क्या होगा? 1 होगा। हमेशा जिस नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वहाँ पे हमेशा 1 होता है। तो 3/1 इंटू 7/7, 6+1 7 हुआ। 4/1 इंटू 7/7। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। 7 3 जा 21/7 हुआ। 7 4 जा 28/7। अब इन दो नंबरों के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो सारे इनके बीच में हो जाएंगे। तो 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और जो 28/7 है ये हमारा लास्ट नंबर है। तो यहाँ पर हम क्या, हमने ये 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर दी हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने ये 6 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर दिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3/5 व 4/5। अब यहाँ पर भी देखिए, इस सवाल में भी क्या है? हर समान हमें पहले से किए हुए हैं। यहाँ पर हर समान है। अब कई क्वेश्चन रहता है जैसे 3/2 और 4/7 के बीच परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे हमें क्या करना था? हर समान करना था। लेकिन इधर हमें पहले से हर समान मिला हुआ है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? दोनों संख्याओं के अंश व हर में 5+1, क्योंकि यहाँ पर 5 नंबर पूछे हुए हैं तो 5+1 से मल्टीप्लाई यानी गुणा करने पर। तो गुणा करते हैं। 3/5 इंटू 6/6 हुआ। 4/5 इंटू 6/6। तो ये सॉल्व हो जाएगा। 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30 एंड
6 4 जा 24 एंड 6 5 जा 30। तो अब ये 18/30 एंड 24/30 के बीच में जितने भी नंबर पड़ेंगे वो 5 नंबर हो जाएंगे बिटवीन 3/4 एंड 4/5। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने 5 नंबर फाइंड किए हैं वो क्या है, वो है 19/30, 20/30 और 21/30, 22/30, 23/30, 24/30। ये हमारा लास्ट नंबर है। तो ये हमने क्या किए हैं, नंबर फाइंड किए हैं। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चनावली का, इस प्रश्नावली का, वो है नीचे दिए गए कथनों में हमें सत्य और असत्य लिखना है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमें जो ये नीचे जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जो कथन दिए हुए हैं, हमें इनमें से बताना है कि कौन सत्य है और कौन असत्य है, कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। और साथ में हमें अपने आंसर के लिए क्या एक रीजन भी देना है, कारण भी बताना है। तो जो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जो प्राकृत संख्याएं होती हैं, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, जो नेचुरल नंबर क्या होती हैं, वो होते हैं हमारी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती हैं। जो नेचुरल नंबर है वो 1 2 3 और इन्फिनिटी तक। और जो हमारी पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर होते हैं वो हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 एंड इन्फिनिटी तक। इन्फिनिट 3 के बाद ये हमारा जाता है इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला हुआ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट है, 1 से इन्फिनिटी तक। और जो पूर्ण संख्या है यानी होल नंबर वो 0 1 2 3 से इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब क्या है, नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ रहा है। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि जो प्राकृत संख्या है वो 1 से स्टार्ट होती है और जो पूर्ण संख्या है वो 0 से स्टार्ट होती है। जो दूसरा स्टेटमेंट है इसमें, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो अगेन यहाँ पर हमने अभी क्या पढ़ा था, जो पूर्ण संख्या है होल नंबर वो 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। लेकिन जो हमारे पूर्णांक होते हैं, इंटीजर होते हैं हमारे आई, ये क्या होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। जो इंटीजर होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। लेकिन जो हमारे होल नंबर हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, वो हमेशा क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो इसलिए हमारा ये वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि सारे जो पूर्णांक हैं वो पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। जो हमारा थर्ड जो स्टेटमेंट है वो हो जाएगा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो हमारी पूर्ण संख्याएं क्या हैं, वो 0 से स्टार्ट होती हैं और 1 2 3 4 5 6 और अप टू सो ऑन एन तक। लेकिन जो हमारी परिमेय संख्याएं हैं, जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्याएं, उनको हम क्या करते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी जो हमारी परिमेय संख्या के एग्जाम्पल होंगे 2/3 4/7, ये सब हमारी क्या है, परिमेय संख्या हैं। लेकिन ये सारी क्या पूर्ण संख्या नहीं है। 2/3 एक पूर्ण संख्या नहीं है। 2/3 इज नॉट अ होल नंबर। तो इसलिए जो हमारी परिमेय संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। जो हमारी प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो इसलिए ये कथन भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा।
इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने प्रश्नावली 1.1 को डिस्कस किया। इसके बाद जो अब कल आने वाली वीडियो होगी उसमें हम प्रश्नावली 1.2 को डिस्कस करेंगे और उसमें जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमारा अभी तक इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उनको जाकर भी ज़रूर देखिए। अगर आप वो पार्ट सारे देख के अब आगे की वीडियो देखेंगे तो आप जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी और अच्छे से समझ में आएगा। तो उन वीडियोज़ के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ में आपको वीडियो के एंड में भी वो मिल जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और क्वेश्चन समझ में आते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।